भक्तजनों, जय सिया राम। जय श्री राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह से राजा जनक ने सभी राजाओं को कठोर वचन बोले हैं और राजा जनक जी ने कहा है कि मुझे ऐसा पता होता कि धरती वीरों के विहीन हो गई है, धरती पर वीर शून्य हो गए हैं, तो मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता, ऐसा प्रण नहीं लेता कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मैंने आज मान लिया कि ये मेरा प्रण मैंने बहुत गलत लिया और सीता का विवाह शायद ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। इस तरह से जब वचन कहे हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया है, क्योंकि आपको मालूम है लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और जल्दी क्रोध लक्ष्मण जी को आता है। तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया है और उन्होंने किस तरह से राजा जनक जी को वचन कहे हैं उसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की है भय दुखारी। माँ के लखन कोटे लवहे भोए, रद पट फरकत नयन रे सोहे। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री और पुरुष जानकी जी की ओर देख कर के बहुत दुखी हुए हैं, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुबीर, डर लगे वचन जनुवान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं हैं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान लगे हैं। तब वो उनसे नहीं रहा गया, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वे यथार्थ वचन बोले हैं। और क्या बोले हैं, किस तरह से उन्होंने कहा है? लक्ष्मण जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुवंश न माहो जहाँ को होई, ते समाज यस कहे न कोई। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने ऐसे वचन कहे हैं, ये बहुत ही अनुचित है। सुनो भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान मेरे अंदर नहीं है। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में। अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वभाव से कह रहा हूँ। यदि आपका आशीर्वाद पाऊँ हे रघुनाथ जी, तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह मैं उठा सकता हूँ। कांचे घट जे में डारो फोरी, सकऊ मेरु मूल कज में तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। जैसे मूली को तोड़ते हैं आसानी से, वैसे ही मैं सुमेरु पर्वत को भी तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष को तोड़ने में कोई भी देर नहीं है। ये तो बहुत पुराना धनुष है, ये क्या चीज है? नाथ जान यस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाले जे में चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो।
ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जाऊंगा, 100 योजन तक उसको दौड़ के लेके जाऊंगा। तोरो छत्र दंड जिम तब प्रताप वलनाथ, जोन करो प्रभु पद सफत कर्ण धरो धनुवात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की मुझे सौगंध है, प्रभु के चरणों की मुझे शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में छूंगा नहीं, हाथ में धारण नहीं करूंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं लूंगा। लखन सकोप वचन जो बोले, डगमगाने महे दिग्गज डोले। सकल लोक सब भू पड़े राने, सियहि हरस जन को सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो सारी पृथ्वी डगमगा गई है, डगमगाने लगी है। सभी दशाओं के हाथी कांपने लगे हैं, सभी लोग और राजा डर गए हैं। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ है और जनक जी सपचा गए हैं। गुरु रघुपति सब मोने मनु माही, मुदित भये पुण्य पुण्य पुल काही। सैनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकटु बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी और श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए हैं और बार बार पुलकित होने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया है, नयनों ही नयनों में, आंखों ही आंखों में लक्ष्मण जी को बिठाया है, मना किया है और बड़े प्रेम के साथ अपने पास बिठा लिया है। भक्तजनों, इस तरह से राजा जनक जी का वचन सुन करके शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मैं सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ और धनुष को लेकर के मैं चाप चढ़ा के 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। आपने ऐसी बात कह दी कि पृथ्वी योद्धाओं के भीन हो गई है, शून्य हो गई है, ये अनुचित है। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों में इशारा किया है और उन्हें बिठाया है, समझाया है और प्रेम के साथ अपने पास बिठाया है। तो भक्तजनों, आज इस कथा को हमें विश्राम देते हैं। इस कथा में लक्ष्मण जी का क्रोध था, जनक जी को बताना था। आगे आने वाली जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान राम जी के द्वारा धनुष को तोड़ना है और किस तरह से भगवान राम ने धनुष को तोड़ा है, बहुत ही सुंदर कथा है। तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। आप वो वीडियो, आगे वाला वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप इस चैनल के माध्यम से रामचरितमानस के सभी अध्यायों का, सभी कांडों का आप श्रवण करेंगे। भगवान राम आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान राम के चरणों में मन को लगा के रखें। सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।